तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का कमेंट आया हुआ है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि मुझे एसबीआई बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, वो भी 15 सालों के लिए। तो मेरी क्या मंथली ईएमआई होगी और मेरा क्या एलिजिबिलिटी होगा, और मुझे मंथली ईएमआई मतलब कि ईएमआई के बारे में थोड़ा डीप से नॉलेज बता दीजिए, जिससे मैं अपना अमाउंट डाल करके आसानी से चीज़ें रिकवर कर सकूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमें 350 के करीब पहुंचा दिया है, और अगर आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर देते हैं तो हमने यहाँ पे एक गिव अवे रखा है, जो कि बहुत छोटा सा गिव अवे है। इसमें आप लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे जिसमें हम 5 रैंडम बंदों को चूज़ करेंगे और उनको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर दे देंगे, जिसमें उनको शॉपिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन के बारे में चीज़ें बताते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे। तो जो आप लोग देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक का, तो एसबीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 6.90% से लेकर के 9.70% तक का चल रहा है। और ऑन टाइम जो प्रोसेसिंग फ़ीस चल रही है वो चल रही है 2000 से लेकर 10,000 तक। और ये कितने सालों तक का लोन आप लोग को प्रोवाइड कर ले, 1 से 30 सालों तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग मंथली ईएमआई निकालना जान लेते हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। ये इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी होगी अपना अमाउंट कैलकुलेट करने पर। तो यहाँ पे मैंने होम लोन सेलेक्ट कर लिया है अमाउंट, और अमाउंट पे जो है वो रैंडम कोई भी अमाउंट सेलेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे आसानी से अपना अमाउंट डाल देना है। तो भाई का अमाउंट था 20 लाख, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक का वो चल रहा है 6.90%। तो यहाँ पे मैं 6.90% इंटरेस्ट डाल लेता हूँ। 6.90, तो मैंने 6.90% इंटरेस्ट डाल दिया है। 6.99, तो मैंने ये डाल दिया, वो भी 15 सालों के लिए। तो मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो मेरे को चेक करनी रहेगी। तो ये आप लोग को देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, जो आप लोग को ज़्यादा झमेला करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसानी से कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग की मंथली ईएमआई बनी जाकर के 17,865 रुपये, वो भी 15 सालों के लिए। जो आपने 20 लाख का लोन लिया 15 सालों के लिए, तो उसमें जो आपकी मंथली ईएमआई बनी 17,865 रुपये बनी है 6.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग को जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 12,15,688 रुपये। और जो आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप लोग को करनी पड़ेगी बैंक को 32,15,688 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सर्कल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं कि 62% आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट हुआ जो आप लोगों ने बैंक से लोन लिया। फिर जो आप लोग लोन चुकाने के लिए जो आप लोग को ब्याज देना पड़ता है वो आप लोग का 37.8% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो, ये तो बात हो गई कि आप लोग को मंथली ईएमआई इतनी देनी पड़ेगी। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को अमाउंट पे सेलेक्ट करना है। आप लोग को अपना अमाउंट कोई भी डाल सकते हैं, जो आप लोग जिस अमाउंट पे आप लोग को लोन लेना हो। और यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट रेट डाल देंगे, किसी भी बैंक से आप लोग को कोई भी आप लोग को इंटरेस्ट रेट डालेंगे ना, जो अभी आप लोग का इंटरेस्ट चल रहा हो उसका जो यहाँ पे डालेंगे तो तुरंत ही आप लोग को पता चल जाएगा। और 15 साल मतलब कि कोई भी आप लोग टेन्योर डाल सकते हैं। देखो 30 साल मिनिमम होता है, तो यहाँ पे आप लोग को 30 साल मिनिमम मिल जाता है। 30 से 40 साल के लिए करना होगा तो कर लेंगे, इतने ज़्यादा सालों के लिए कोई भी लोन नहीं लेता है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। इसमें आप लोग को चीज़ें मुझे इस ईएमआई कैलकुलेटर की आप लोग को आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ज़्यादा माथाबाजी करनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को मंथ वाइज चीज़ें पता चल जाती है कि मुझे
ईयर वाइज मुझे कितना टोटल पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग को पता करना है कि 2023 में मुझे टोटल पेमेंट कैसे कितनी भरनी पड़ेगी, तो 83,016 रुपये आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जिसके साथ 1,31,362 रुपये 44 पैसे आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को वो करनी पड़ेगी 2,14,389 रुपये 79 रुपये 23 पैसे आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को 2023 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से ये जो लोन पेड टू डेट, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2% आपने अपना लोन चुका दिया है 2022 में, फिर वो लोन पेड 2023 में 7% हो जाएगा, 11% हो जाएगा, फिर लास्ट में जाते जाते वो 100% पूरा पेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है, जैसे आप लोग को पता करना कि 2023 के मुझे अप्रैल में कितना मंथ वाइज पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग ये 2023 के चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को पूरा एक लंबा सा चार्ट खुल के आ जाएगा कि मुझे अप्रैल में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हैं कि 6,818 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 11,046 रुपये मेरा उसके साथ ब्याज लगेगा, तो जो मेरे को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो 17,864 रुपये होगा। तो यहाँ पे चलो ये बात हो गई। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उससे आप लोग का लोन, जैसे आप जैसे जैसे अपना लोन पे करते जाएंगे तो उससे वो लोन माइनस होता जाएगा। जैसे अब लोन तो आपको बचा होगा 19,14,340 रुपये, ये आप लोग का लोन बचा हुआ है, ये आप लोग को लोन पे करना है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा डीप से चीज़ें पता चल जाती हैं एक एक क्लिक पे, और क्लिक भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो इसको आप लोग PDF प्रिंट करवा करके अपने कागज़ों में लगवा सकते हैं और PDF बना करके अपने बैंक में से मतलब कि आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखो इस EMI कैलकुलेटर की मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी SBI बैंक के लिए आप लोग को होम लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं एलिजिबिलिटी पे आता हूँ तो आप लोग की एज होनी चाहिए 18 से 70 ईयर्स के बीच में, 18 से 70 साल के बीच में आप लोग की एज होनी चाहिए। और एम्प्लॉय जो होने चाहिए तो सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड बिजनेस पीपल ऑफ प्रोफेशनल्स, ये आप लोग का लोन एम्प्लॉयड टाइप्स होनी चाहिए। तो लोन टू वैल्यू LTV रेशन जो होना चाहिए 80 से 90% होना चाहिए। तो नीचे जानते हैं कि बेस्ट सैलरी पर्सन के लिए क्या आप लोग का होना चाहिए, तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि SBI होम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन सैलराइड पर्सन के लिए क्या है। तो देखो मंथली इनकम जो कंसीडर्ड होनी चाहिए वो मंथली इनकम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग की होगी तो वो आप लोग को 6.95% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा देंगे, और मैक्सिमम आप लोग को 30 सालों के लिए यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट के माध्यम से थोड़ी चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो SBI बैंक के एलिजिबिलिटी और एज में जो है, तो एप्लीकेशन एज में मैक्सिमम एलिजिबिलिटी टेन्योर तो 21 to 30 ईयर्स के लिए आप लोग को मिल सकता है, 31 ईयर्स के लिए मिलेगा, और 32 ईयर्स के लिए मिलेगा, 39 ईयर के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और SBI लोन बेस्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो ये भी देख लेते हैं। तो लोन अमाउंट आप लोग को 20 लाख मिलेगा। अगर देखो प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेंगे ना तो 20 लाख के लिए आप लोग को लोन मिलेगा, और लोन अबव ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख के ही लिए मिलेगा। तो LTV रेशन जो होगा वो 90 to 80% के बीच में होना चाहिए। SBI होम लोन बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर, तो अगर आप लोग का क्रेडिट स्कोर जो होगा ना गुड की कैटेगरी, मतलब कि 750 से अबव होगा तो आप लोगों को गुड की कैटेगरी में माना जाता है। अगर 600 से 750 के बीच में होगा तो वो एवरेज माना जाता है, और बेलो मतलब 600 से नीचे होगा तो आप लोग का बिल्कुल पुअर होगा, पुअर की कैटेगरी में आएगा। तो पुअर की कैटेगरी में तो नहीं रहना है, और गुड की कैटेगरी में रहोगे तो आप लोग को 6.90% से आप लोग को मिल जाएगा पर होम लोन। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। होम लोन देखो वुमेन है, होम लोन एलिजिबिलिटी और को एम्प्लॉयड है, और फैक्टर्स एप्लीकेटिंग होम लोन एलिजिबिलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोग को चीज़ें अच्छे से बता दी। तो यहाँ पे मैंने इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, तो जा करके चेकआउट करिएगा, अपना अमाउंट डाल करके चीज़ें आसानी से समझिएगा। क्योंकि होम लोन यार बहुत बड़ा अमाउंट भी होता है और बहुत सालों के लिए लिया जाता है। तो एक बार पूरी तरीके से कंसीडर्ड होना चाहिए कि मुझे लोन के लिए, तो हर बार हर जगह से चेक करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भाई को 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट कर दीजिए तो आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।